हमारी ये सीरीज़ गंजपन की वजूहात और गंजपन के इलाज पर है। गंजपन की वजूहात तो हमने डिस्कस की। अब हम गंजपन, बैल्डनेस, एलोपेशिया या एरिएट्रा के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन या फार्मुलेट करते हैं। बैल्डनेस या एलोपेशिया के लिए जो सबसे ज़्यादा क्लिनिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड इंग्रेडिएंट है वो मिनॉक्सिडिल है। आइए हम मिनॉक्सिडिल के साथ प्रोडक्ट कैसे बनाई जाती है उस पर डिस्कस करते हैं। और मिनॉक्सिडिल प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, आप स्प्रे बना रहे हैं, आप लोशन बना रहे हैं, आप क्रीम बना रहे हैं, या आप शैम्पू बना रहे हैं या सीरम बना रहे हैं, उसकी सॉलेबिलिटी है। अगर आपका इंग्रेडिएंट सॉलेबल प्रॉपर्ली नहीं है और उसका प्रॉपर्ली सोल्यूशन नहीं बना हुआ तो आपका ये प्रोडक्ट बेकार जाएगा। जब तक मिनॉक्सिडिल हल नहीं होगा तो वो असर नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स और प्रोडक्ट जो बावजूद इतना महंगा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने के प्रॉपर्ली डिस्पर्स और सॉल्युबल नहीं करते अपनी प्रोडक्ट में इस इंग्रेडिएंट को, तो उनका प्रोडक्ट काम नहीं करता, तो मार्केट में आते ही वो फेल हो जाते हैं। अगर वो डिस्पर्स कर भी लेते हैं, कुछ इश्यूज उसके साथ जब आते हैं तो उनमें से एक इरिटेशन का इशू आता है सॉल्युबिलिटी के साथ। देन आपका कंज्यूमर उस इरिटेशन की वजह से ऐसी प्रोडक्ट की तरफ राग़ब हो जाता है या बाय करता है जिसमें इरिटेशन नहीं होती। ये सारा खेल सॉल्युबिलिटी का है। अगर आपका सोल्यूशन प्रॉपर बना हुआ है, प्रॉपर सॉल्युबिलिटी है, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से जगह बना सकता है और एक अच्छा मिनॉक्सिडिल को हम सबसे पहले पानी में हल करते हैं। पानी में हल करने के बाद देख लेते हैं उसको फ्रीज़र में रख के। फ्रीज़र में रखेंगे, जब टेम्परेचर थोड़ा लोअर होगा तो उसके बाद हम उसको बाहर निकाल के ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे उस सोल्यूशन के नीचे कुछ क्रिस्टल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन वाटर में बना नहीं है। जब सोल्यूशन नहीं बना है तो आपकी प्रोडक्ट भी पेनिट्रेट नहीं करेगी, नहीं जाएगी, फॉस्फोलिडेशन नहीं करेगी, वेसल्स नहीं खोलेगी, तो बालों को, फॉलिकल्स को खुराक नहीं मिलेगी। बेसिकली मिनॉक्सिडिल का काम क्या है? मिनॉक्सिडिल करता यह है कि में पेनिट्रेट करता है, जज़ब होता है, जज़ब होने के बाद ये टारगेट करता है वेसल्स को, उन कैपिलरीज को जो कि ब्लड लेके, ब्लड के साथ खुराक लेके फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों तक आती हैं। होता यह है वेसल्स या ये कैपिलरीज या ये खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। तंग होने की वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होता, आपकी स्कक प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचता। ब्लड नहीं पहुंचता तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो साथ फूड नहीं पहुंचता, मिनरल्स नहीं पहुंचते, लिपिड्स नहीं पहुंचते, प्रोटीन्स नहीं पहुंचता, अमाइनो एसिड नहीं पहुंचता। जब बालों को खुराक ही नहीं मिलता तो फिर मिनी न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी आपका जो फॉलिकल्स है ये तंग हो जाते हैं, ये सुकड़ जाते हैं। जब बालों की जड़ें सुकड़ जाएंगी तो फिर ऊपर से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है? मिनॉक्सिडिल वैसोलिडेशन कर देता है, यानी वेसल्स को, नालियों को, खून को खोल देता है। ब्लड फ्लो पूरा होता है, दिमाग से, स्कल्प से बालों की जड़ों तक जाता है, उनको खुराक मिलती है, आपके बाल दोबारा से उगना शुरू हो जाते हैं, दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब बात आ जाती है इसकी बेहतरीन फॉर्मुलेशन में इसकी सॉल्युबिलिटी पे। जो कॉस्मेटिकल्स में केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन से वाबस्ता लोग हैं, वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट जो बनाते हैं उस सॉल्वेंट को गोल्डन ट्राया बोलते हैं। ये 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इसमें 3 तरह के सॉल्वेंट मौजूद होते हैं। सबसे पहला एथेनॉल होता है। एथेनॉल में आपका मिनॉक्सिडिल जो पाउडर है इमीडिएटली फौरी हल हो जाता है। हल होने के बाद क्या होता है, अगर आप इसी तरह से एथेनॉल के साथ मिनॉक्सिडिल को अप्लाई कर लेते बालों में तो एथेनॉल तो उड़ जाता है। उड़ने के बाद सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर आपके बालों की जल्फ पे, बालों पे छोड़ देता है। इसका मतलब सॉल्यूशन बना नहीं है, सॉल्वेंट उड़ गया है। आपका जो सॉल्यूट या आपकी दवाई जो है या आपका जो इंग्रेडिएंट है वो पेनिट्रेशन ही नहीं हुई, वो जज़ब ही नहीं हुआ, ना बालों में ना आपकी खोपड़ी में। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? आपका प्रोडक्ट बेकार गया, असरअंगेज ही नहीं हुआ। तो उसका तरीका दूसरा ये होता है कि सबसे पहले एथेनॉल में हल करते हैं मिनॉक्सिडिल को। हल करने के बाद फिर उसके बाद एज अ कैरियर लेते हैं पीजी। पीजी क्या करता है? पीजी मिनॉक्सिडिल को लिक्विड फॉर्म में रखता है। जब लिक्विड फॉर्म में रखता है तो पीजी तेजी से पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी और सलाहियत रखता है स्किन के अंदर, स्कल्प के अंदर। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बड़ी तेजी के साथ आपका मिनॉक्सिडिल पेनिट्रेट कर लेता है आपकी स्किन के अंदर, जस्ट स्कल्प के अंदर। जब ये पेनिट्रेट करता है तो आपका एक साइड इफेक्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है, एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि ये सम टाइम आपके पेशेंट
आपके क्लाइंट को या आपके कस्टमर को या जो एप्लीकेशन कर रहा है अपने स्कल्प पे, उसको इरिटेशन करता है, उसको खारिश होती है, उसको जलन होती है तो देन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के ऐसी प्रोडक्ट बाय करेगा जिससे उसे ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब ये प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्ट में है, आपकी प्रोडक्ट देन फिर बिकने के काबिल नहीं रहती है, आपका कंज्यूमर उसको पसंद नहीं करता है, तेजी से जज्ब होने की वजह से इरिटेशन मुमकिन है। तो इसका भी हल चाहिए। अब सोचिए क्या हल है, आइए सीखिए इसका हल। और मिनॉक्सिडिल, और या अभी जो मैंने इंग्रेडिएंट आपके सामने डिस्कस किया है, मिनॉक्सिडिल, ये दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, साइंटिफिकली प्रूव्ड, सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देने वाला इंग्रेडिएंट है। इससे 70 to 80% बैडनेस या गंजापन ख़त्म होता है और यही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट के साथ दुनिया में सेल होती है। अब होता क्या है, मॉडर्न जो तरीकाकार है इसका, उस पर बात करते हैं। तो पीजी के साथ ट्रांसल्यूटोल पी इस्तेमाल करके आप एक सुपर सॉल्वेंट बना सकते हैं। जब आप सुपर सॉल्वेंट बनाते हैं तो ये बिल्कुल देन आपकी बालों और उसकी पेनिट्रेशन ऐसा करते हैं कि आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। बट याद रखिएगा, जब आप सोल्यूशन बना रहे हैं, अगर आपने इस तरीकाकार को उलट पुलट कर दिया तो सोल्यूशन मिल्की हो जाएगा और आपका मिनॉक्सिडिल जो है, जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट क्रिस्टलाइंस होकर, क्रिस्टल्स बनाकर, ये आपके सोल्यूशन में इंग्रेडिएंट बैठ जाएगा, क्रिस्टलाइन हो जाएगा और देन ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। आइए, अगर आपने गंजापन के लिए प्रोडक्ट बनानी है तो आप सीखिए शैम्पू बनाना, सीरम बनाना, स्प्रे बनाना, लोशन बनाना, क्रीम बनाना, हेयर फूड पे मुश्तमिल मल्टीपल इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें DTH ब्लॉकर हो, जिसमें मिनॉक्सिडिल हो, जिसमें एनर्जाइजर हो और इनके साथ साथ फूड इंग्रेडिएंट हो। आप हमारे दिए हुए नंबर पे सीखने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।